अस्सलाम वालेकुम। एमएसटी के साथ मैं हूं अफजल अली। लीबिया ने सहारा डिजर्ट के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी रिवर बनाई तो बनाई कैसे? जहां पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती थी, वहां लाखों क्यूबिक मीटर ताज़ा पानी कैसे लाया गया? इस प्रोजेक्ट को एट द वंडर ऑफ द वर्ल्ड का नाम दिया गया था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो आज इसके बारे में कोई भी डिस्कस करना नहीं चाहता? नाज़रीन, नेचर ने पूरी दुनिया को बेपनाह रिसोर्सेज से नवाजा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए। पानी की बात की जाए तो बेशक दुनिया का 70% हिस्सा पानी है, लेकिन हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें से जो इस्तेमाल के काबिल है, यानी फ्रेश वाटर, वो सिर्फ 3% है। इस 3% में से भी 2.5% ग्लेशियर, एटमॉस्फेयर और जमीन के अंदर है। यानी हमारे इस्तेमाल के काबिल जो पीछे बचता है वो है सिर्फ और सिर्फ 0.5%। और ये 0.5% पानी भी दुनिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं बचता। अब इस मसले के बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। कहीं पर समंदर के पानी में से सॉल्ट्स निकालकर उसको पीने के काबिल बनाया जाता है, तो कहीं क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश करके पानी जमा किया जाता है। साउथ अफ्रीका के हालात तो इतने ख़राब हो गए थे कि उन्होंने ऑन द वे इंडाक्टिया से एज ब्लैक टॉक करके केप टाउन तक लाने का प्लान भी बनाया था। आज हम एक ऐसे सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिस पर यकीन लाना बहुत ही मुश्किल है। करीब 50 साल पहले मुअम्मर कद्दाफी ने लीबिया जैसी खुश कंट्री में दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड रिवर बनाने का न सिर्फ ऐलान किया, बल्कि ये हकीकत में पूरा करके भी दिखाया। लीबिया जिसको सैटेलाइट मैप पे भी देखा जाए तो कहीं हरियाली का एक डॉट भी नजर नहीं आता, जहाँ बारिश इतनी नायाब है कि लोग कई कई सालों तक बारिश नहीं देख पाते। इस सिचुएशन में लीबिया ने आखिर ये सब कैसे मुमकिन करके दिखाया। लीबिया का 99% एरिया रेगिस्तान से भरा हुआ है। यहाँ पड़ने वाली गर्मी का अंदाजा आप लगा ही चुके होंगे। ये गर्मी इतनी शदीद होती है कि ओपन एयर में पड़ा पानी भी फौरन एवोपरेट हो जाता है। और लगे हाथ लीबिया को कई कई हिस्सों में 10-10 सालों तक बारिश का नामो निशान भी नहीं होता। क्रूड ऑयल के हिसाब से लीबिया के पास यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज़्यादा ऑयल रिजर्वर्स हैं, लेकिन फ्रेश वाटर के मामले में यहाँ एक भी नेचुरल रिवर नहीं है। 1950s में जब लीबिया में ऑयल ढूंढा जा रहा था तो यहाँ ऑयल के साथ साथ एक बहुत ही नायाब खजाना भी मिला। जी हाँ, ये खजाना था पानी का। सहारा जहाँ लोग पानी को तरसते हैं, उसके नीचे 15 लाख क्यूबिक किलोमीटर फ्रेश वाटर किसी खजाने से कम नहीं था। ये एक तरह का फॉसिल वाटर होता है जिसको नोबियन सैंडस्टोन एक्वाफिर सिस्टम कहा जाता है। अंदाज़ा लगाया जाए तो सहारा के नीचे से मिलने वाला पानी इतना ज़्यादा है कि हमारी पूरी दुनिया अगर इसको 40 सालों तक भी इस्तेमाल करे फिर भी वो ख़त्म नहीं होगा। और सोने का सुहागा नोबियन वाटर सहारा के ईस्ट में पाया जाता है, खास तौर पे जहाँ आज लीबिया मौजूद है। उस वक्त के लीबियन डिक्टेटर मुअम्मर कद्दाफी ये अपॉर्चुनिटी किसी सूरत में मिस नहीं करना चाहते थे। उनका आइडिया था कि किसी भी तरह से अगर ये पानी निकाल कर इसको लीबिया की तमाम सिटीज तक पहुंचा दिया जाए तो ये लीबिया और सहारा की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। ये प्लान बनाना जितना आसान था उतना ही कॉम्प्लिकेटेड इसको अंजाम तक पहुंचाना था, क्योंकि इनिशियल रिसर्चर से मालूम पड़ा कि नेबियन वाटर लीबिया के साउथ में पाया जाता है और यहाँ की मेजर सिटीज लीबिया के नॉर्थ यानी मेडिटरेनियन कोस्ट पे पाई जाती है। ये फासला हरगिज कम नहीं था। खास तौर पर एक आर्टिफिशियल रिवर बनाने के लिए एस्टीमेट लिए गए थे। मालूम पड़ा कि हर सिटी तक पानी पहुंचने के लिए इनको 2820 किलोमीटर लंबी रिवर खोदनी पड़ेगी। ये फासला इतना ही है जितना दिल्ली से मुंबई या फिर इस्लामाबाद से कराची तक के 2 चक्कर लगाए जाएं। मुअम्मर कद्दाफी को जब ये एस्टीमेट बताए गए तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पर एक और मसला आ खड़ा हुआ। सहारा की कड़कती गर्मी में जहां पानी फौरन एवोपरेट हो जाता है, वहां इतनी लंबी ओपन एयर रिवर का मतलब था कि सहारों तक पहुंचने से पहले ही आधे से ज्यादा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। अब इस मसले से निपटने का मतलब था कि 2820 किलोमीटर लंबी रिवर को अंडरग्राउंड करना होगा। इस काम के लिए बड़े बड़े पाइप्स की जरूरत थी। एक एक पाइप 13 फुट मोटा, उसका वजन 80 टन और ऐसे 5 लाख पाइप्स बनाए जाएंगे, तब जाके 2820 किलोमीटर लंबी रिवर बन पाएगी। ज़्यादा पाइप बनाने के लिए लीबिया में ही कई फैक्ट्रीज बनाई गई जिनमें ये खास पाइप बनाने जाने लगे। ये कंक्रीट और स्टील से बनी पाइप थे। एक एक पाइप में 8 किलोमीटर स्टील वायर इस्तेमाल की गई थी। यानी अगर सारी पाइप में यूज होने वाली स्टील वायर को सीधा बिछा दिया जाए तो वो अर्थ के गिर्द 100 मरतबा चक्कर लगा सकती है। हम बात कर रहे हैं 1980-90s की, जब मास लेवल पे पाइप बनने का काम स्टार्ट हो चुका था। ये पाइप्स कंस्ट्रक्शन साइट पे बड़े बड़े ट्रक्स में लोड होकर पहुंचाए जाने थे। लेकिन मसला ये था कि उस वक्त लीबिया में कोई रोड नेटवर्क नहीं था, लिहाजा साउथ कोरियन कंपनी को बुलवाया गया और फेज 1 में 3200 किलोमीटर लंबी रोड बनवाई गई। उसके बाद खुदाई का काम स्टार्ट किया गया।
क्योंकि पाइप्स को जमीन के 20 फुट अंदर तक जाना था। इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 3 अरब क्यूबिक रेत और पत्थर खोदे गए थे। यहाँ तक जितना भी काम हुआ था वो इस मेगा प्रोजेक्ट का फेज 1 था।